कई सालों के बाद ये इंसानी क्रिएचर जिंदा हो गया क्योंकि उसका खानदानी लॉकेट किसी ने चुरा लिया था और अब वो इसे पाने के लिए क्या क्या करेगा ये तो दिल दहला देने वाला है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए। इसी फॉरेस्ट के अंदर हमें कई सारे टूरिस्ट का ग्रुप दिखाया जाता है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इसी जगह पर कैंपिंग के लिए आए थे। उन लोगों ने पूरे फॉरेस्ट में एक जगह स्पॉट करके वहीं पर अपना सामान बिछाना स्टार्ट कर दिया और उनकी ऐसी ही लोकेशन हर दिन में बदलती रहती। लेकिन उसी जगह के थोड़े ही दूर हमें एक बहुत ही पुराना घर दिखाई देता है। ये घर बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा था और देखने से लगता है कि कोई यहाँ पर पहले भी रह चुका है। हमें तो उस घर के एक लकड़ी के टुकड़े पर कोई लॉकेट लटका हुआ दिखाई देता है। ये लॉकेट किसका और कहां से आया किसी को नहीं अंदाजा, लेकिन हमें पता चला कि कोई इंसान या फिर टूरिस्ट उस जगह पर पहुंचता है और उस लॉकेट को वहां से निकालकर अपने साथ लेकर चला जाता है। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये लॉकेट श्रापित हो सकता है जिसे जानबूझकर फंसाने के लिए यहाँ पर रखा गया हो। पर इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो उस लॉकेट को लेकर चला गया। लेकिन कुछ देर बाद एक बहुत ही खौफनाक चीज होती है। उसी टूटे फूटे हुए घर के जमीन की तरफ से कुछ तो हलचल होने लगी। बाद में पता चला कि कोई तो है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। थोड़े ही देर के अंदर वहां से एक बहुत ही खतरनाक हाथ बाहर निकलता है। ये हाथ काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और अब धीरे धीरे जो भी अंदर होता है वो बाहर निकल गया। यहाँ पर देख पा रहे थे कि वो इंसान ही है, लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं है। उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ही घाव के निशान थे और लग रहा होता है कि वो कई सालों से जमीन के अंदर सोया हुआ था। वो खतरनाक इंसान आसपास ढूंढ रहा होता है उस लॉकेट को जो इस जगह पर सालों से पड़ा हुआ था और इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो इसकी प्रोटेक्शन करता था। जो कि अब वो लॉकेट चोरी हो चुका है तो ये खतरनाक क्रिएचर उसे ढूंढ कर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके चलने की स्पीड बहुत ही स्लो होती है लेकिन वो दिखने में काफी डरावना था। अब उसकी नजर उसी जगह पर थी कि उसका लॉकेट कहां पर चला गया। आखिर इस लॉकेट के पीछे राज क्या है और वो इंसान इस तरीके से कैसे कर्स हो गया, इसका राज थोड़े ही देर में रिवील होने वाला है। अब वो पूरा घना फॉरेस्ट था लेकिन वो खतरनाक इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वो कुछ आवाजों को सुन पा रहा था जिसमें दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद उस आदमी को एक जाल दिखाई देता है। उसी जाल के अंदर कई दिनों पहले एक जानवर फंसा था जिसकी सिर्फ हड्डियां ही होती हैं। लेकिन जब वो बिग मैन उस जगह पर पहुंचता है तो पेड़ के पास एक कैमरा बांधा गया था। ये इसलिए क्योंकि जिस शिकारी ने भी ये जाल लगाया होता है वो देखना चाहता है कि यहाँ पर जानवर किस टाइप के हैं। अब बिग मैन समझ गया था कि आसपास जरूर कोई रहता है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। लकीली उसे सामने की तरफ एक बड़ा सा फार्म हाउस दिखाई देता है जहाँ पर एक्चुअल में वो शिकारी रहता था। बिग मैन जब झाड़ियों के पीछे से देख रहा होता है तो पता चला कि उस जगह पर उस शिकारी के साथ साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी मौजूद है जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बिग मैन यहाँ पर उनसे बिल्कुल डरता नहीं, वो अपनी स्पीड में आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर उस शिकारी को डांट रहा था कि तुम अपने आसपास इतने सारे जाल मत लगाओ। कई सारे टूरिस्ट और ट्रेवलर्स यहाँ से गुजरते हैं तो वो सभी कहीं इन सारे जाल में ना फंस जाए। अगर कोई भी केस ऐसा आया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। शिकारी बोल रहा था कि यही तो काम है उसका, जानवरों को जाल की मदद से पकड़ना, और अगर वो इतना भी नहीं करेगा तो उसकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। कई सारे डिस्कशन के बाद आखिर में वो फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। शिकारी के हाथ में भी गन थी इसीलिए वो घर से होते हुए थोड़ा फॉरेस्ट वाले इलाके में चला गया। पर यहाँ पर ये बिग मैन बहुत ही धीरे धीरे घर के अंदर पहुंचता है और उसने अपना लॉकेट ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब सामने की तरफ उसे अपना लॉकेट दिखाई देता है जो कि उसने जाकर टच किया और एक मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि सामने मिरर के रिफ्लेक्शन में कोई और ही दिखाई दे रहा होता है। एक्चुअल में ये सारी चीजें उस बिग मैन के विजन थे जो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है जब वो नॉर्मल इंसान हुआ करता था। उसने ये भी सोचा कि उसके कितनी अच्छी फैमिली हुआ करती थी और ये लॉकेट उसकी मदर ने दिया था मरने से पहले। कहा था कि इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखो, ये हमारी आखिरी निशानी है। इसीलिए वो बिग मैन इतने सालों से जो जमीन के अंदर सो रहा था, जैसे ही लॉकेट चोरी हुआ वो जाग गया। पर यहाँ थोड़ी देर में पता चलता है कि किसी ने गन चला दी है। ये वही शिकारी था जो अंदर पहुंच चुका होता है और उस बिग मैन को देखकर डर गया था। गोली लगने पर भी बिग मैन को कुछ हुआ नहीं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में पीछे मुड़ता है और उस आदमी की तरफ बढ़ता है। शिकारी इसका चेहरा देखकर इतना डर गया कि वो अपना गन छोड़कर ही भागने लगा। बिग मैन तो भाई धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है क्योंकि शायद वो भाग नहीं सकता। अब उस बेचारे शिकारी की नसीब इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपने ही बिछाए गए एक जाल के अंदर जाकर फंस जाता है। उसके पैर पर भारी चोट लग चुकी थी और वो भाग भी नहीं सकता था। ये काम तो उसने बिग मैन के लिए बहुत आसान कर दिया और अब थोड़ी ही देर में बिग मैन उस जगह पर पहुंचा और उस शिकारी को बुरी तरीके से मारने लगा। इनफैक्ट बिग मैन के हाथों में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो उसके बॉडी पार्ट्स ही अलग कर देता।
लेकिन एक बात उसने घर जाकर नोटिस की कि जो लॉकेट उसने हाथ में लिया है वो एक नकली लॉकेट था और वो उसका वाला लॉकेट नहीं है। ये सेम टू सेम ओरिजिनल वन जैसा दिख रहा था। अब जब ये बात बिग मैन को पता चल गई है तो वो समझ गया कि उसने बेफालतू में एक मासूम की जान ले ली, लेकिन उसे इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा गया उस मरे हुए आदमी के पास जिसकी बॉडी बिखरी हुई थी और अब तो वो अपने ओरिजिनल लॉकेट की तलाश में है कि वो कहाँ पर मिलेगा। धीरे धीरे फॉरेस्ट के और अंदर जाते समय काफी रात हो चुकी थी और अब तो बिग मैन को कुछ और लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। शॉकिंग बात होती है कि ये वही सारे टूरिस्ट थे जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो सभी तो बॉन फायर के चारों तरफ मजे कर रहे होते हैं और कई सारी बातें करते हैं, लेकिन बिग मैन चोरी चुपके उनके ऊपर नजर रख रहा था ताकि उसका लॉकेट मिल जाए। और अगर इन लोगों में से किसी ने भी वो लॉकेट चुराया होगा तो ये उसका आखिरी और दर्दनाक दिन हो सकता है। वो सारे टूरिस्ट बैठकर अलग अलग टाइप की कहानियां सुना रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो बिग मैन जो उनके आसपास ही छुपा हुआ था वो उन पर डायरेक्टली हमला नहीं करता। वो सबसे पहले उनकी बात सुनता है कि वो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ शॉकिंग बात तो ये थी कि उन सारे टूरिस्ट के बीच उसी बिग मैन के बारे में बातचीत हो रही होती है जो पूरी सिटी में काफी ज्यादा फेमस था। इसकी कथाएं कई सालों से चलती आ रही होती हैं और बहुत लोग तो इससे डरते भी थे। शॉकिंग बात तो ये हुई कि ये सारे फ्रेंड्स इसी वजह से यहाँ पर आए थे ताकि वो इस थियोरी को गलत प्रूफ कर सके। अब सबसे पहले उन सभी में से एरन नाम का एक लड़का बोलने लगता है कि ये कहानी मुझे पता है, ये उसके फैमिली मेंबर्स ने सुनाई थी जो आज तक प्रचलित है चारों तरफ। एरन तो अब उसी बिग मैन के बारे में बताने लगा कि कई साल पहले ये एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती से उसका दिमाग बच्चों जैसा ही रहा। यानी वो बिग मैन बड़ा तो होता चला गया लेकिन उसका दिमागी संतुलन एक बच्चे जैसा था। उसे कोई भी चीज समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता। ये सारी चीजें उसके जवान होने तक चलती ही रही। इन्हीं चीजों की वजह से उस बिग मैन को काफी सारे ताने सहने पड़ते और लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो बिग मैन को समझते हैं कि वो उनकी सोसाइटी के लिए खतरा है, इसीलिए वो हर बार उसे परेशान करते और मारते रहते। लेकिन बिग मैन के मदर एंड फादर बहुत ही अच्छे थे, वो लोगों की मदद करते, पर कहते हैं कि अच्छे लोगों की ज्यादा कोई कदर नहीं करता। अब बिग मैन के फादर के जो दुश्मन थे वो उनसे बदला लेने के लिए उसके बेटे को ही मारते। पलटवार में उनका बेटा बिग मैन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो दिमागी तौर पर पहले से ही कमजोर होता है। ये बातें बिग मैन के पेरेंट्स को पता थी और वो कंप्लेन भी करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ये कहकर टाल देते कि तुम्हारे बच्चों की हालत ठीक नहीं है और उस केस में उनकी ही गलती ठहरा कर पलट दिया जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कुछ सोसाइटी के लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करेंगे। इसीलिए बिग मैन को एक दिन कह दिया गया कि पहाड़ी वाले इलाके पर कई सारी टॉयज कार रखी हुई हैं। उन्हें पता था कि बिग मैन को टॉय कार बहुत ही ज्यादा पसंद है और अगर उसे बुलाया जाएगा तो वो जरूर उस जगह पर जाएगा। वो बिग मैन फॉरेस्ट वाले इलाके पर पहुंच गया। अब वहाँ सोसाइटी के कुछ लोग मौजूद थे जो डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर उसे और ज्यादा भड़काने लगे। बिग मैन तो ऑब्वियसली एक बच्चा ही था, वो इन चीजों को देखकर काफी भागने लगा। उसे कुछ समझता नहीं कि अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करे। अब सोसाइटी वालों ने तो यही सोचा था कि वो उसे डराएंगे, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बिग मैन ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और बेचारी की जान ही चली गई थी। ये एक साफ प्लान मर्डर था जो कि उस सोसाइटी वाले अपने सर पर नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन बारे में किसी को बताएंगे नहीं और अजीब तरीके के कपड़े को खुद वो बिग मैन को पहनाकर वहां से चले जाते। उन्हें लगा कि ऐसा ही लगेगा कि बिग मैन खेलते खेलते पहाड़ी से नीचे गिर गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी थी और इस पूरे मामले की जांच की जा रही होती है, लेकिन जब ये बातें बिग मैन के फादर को पता चली तो वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि उसका बेटा ऐसे मर सकता है। उन्हें जरूर सोसाइटी वालों पर शक होने लगा क्योंकि यही उसे हमेशा परेशान किया करते। पर दुख की बात ये थी कि पुलिस ऑफिसर्स ने फिर से ये केस बंद कर दिया। वो उसे सुसाइड केस बोलकर वहीं पर रद्द कर देते हैं। बिग मैन के फादर बेचारे इस इंसिडेंट को सह नहीं पाते और उनकी भी मृत्यु हो गई। सब कुछ लग रहा था कि यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि बिग मैन अपनी कब्र से वापस जिंदा हो गया है। उसके बॉडी पर कई सारी जख्म थे, लेकिन अब लग रहा था कि उसका बिहेवियर एकदम एग्रेसिव है और कोई अनजान सी शक्ति उसे कंट्रोल कर रही है। बिग मैन ने बाहर निकलकर सोसाइटी के सभी लोगों को जान से मारना स्टार्ट कर दिया। जो भी उससे सामने रोकने के लिए आता वो मारा जाता। उसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था, लेकिन उसकी मदर भी नहीं चाहती थी कि ऐसे लोग मारे जाएं। इसीलिए उसने अपने बेटे को रोकने के लिए अपना एक प्यारा सा लॉकेट दिया उसे, जो कि बिग मैन को शांत कर रहा था। यानी यही लॉकेट उसके कब्र के नीचे लटकाया गया होता है जिससे कि बिग मैन हमेशा वहीं पर रहे। एक तरीके से वो उसकी प्रोटेक्शन भी करता था। लेकिन अब जाकर जब वो लॉकेट चोरी हो चुका है तो वो बिग मैन वापस आ गया है और जब तक उसे लॉकेट नहीं मिलेगा तब तक सामने जितने भी लोग आएंगे वो उन्हें मारता जाएगा।
एरन ने तो ये भी बताया कि उसकी बॉडी इमॉर्टल है, यानी किसी वेपन या फिर चाकू से हम उसे नहीं मार सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें कैसे भी उस लॉकेट को उसे प्रोवाइड करना होगा। लेकिन ये सारे बेचारे टूरिस्ट को क्या पता कि वो बिग मैन उनके आसपास ही मंडरा रहा है, जरा सी भी गलती उन लोगों की जान ले सकती है। पर खैर एरन बाद में ये कह देता है कि ये सब कहानियां हैं, रियलिटी से इसका कुछ ताल्लुक नहीं। एक समय पर तो सभी टूरिस्ट डर गए थे, लेकिन बाद में कहानी कहने पर वो एकदम चिल हो जाते हैं। साथ में आकर वो फोटोग्राफ्स खींचने लगे और काफी मजे करते हैं। कुछ देर के बाद उन्होंने आग बुझाई और वापस अपने टेंट में चले गए, जहाँ पर वो रात गुजारेंगे। पर अब शायद शुरू होने वाला था उस बिग मैन का आतंक। बिग मैन अब उस वुडन हाउस में चला जाता है जहाँ सारे टूरिस्ट मौजूद थे। तभी अचानक उसे बाहर की तरफ एरन दिखाई दिया। एरन कुछ सामान लेने के लिए स्टोर हाउस में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात हो गई बिग मैन से, यानी जिसकी कहानियां वो सुना रहा था उसका मेन कैरेक्टर तो उसके सामने ही है। अब यहाँ एरन देखकर डर तो गया और वो चिल्लाने जैसे ही जाता तभी बिग मैन एक बहुत ही नुकीली लकड़ी से उसका मुंह पकड़ लेता है। वो उसे लेके जाकर एक पेड़ के पीछे लटका दे रहा था और बहुत तेज से खींच रहा था। इससे एरन को काफी दर्द होता है, लेकिन उसे पता नहीं कि ये उसका आखिरी दिन था। बहुत कोशिश करने के बाद बिग मैन ने उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया और बेचारा हमारा स्टोरी टेलर एरन वहीं पर मर जाता है। बिग मैन तो अब मरे हुए एरन को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है और वो तो स्टोर रूम में पहुंच गया, जहाँ पर कई सारे नुकीले हथियार और बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। लग रहा है कि बिग मैन बाकी लोगों को और भी बुरी तरीके से मारना चाहता है। लेकिन अगर इन सारी कंडीशन में हम फंस जाते जहाँ फॉरेस्ट के बीच इस तरीके का बड़ा और साइको आदमी हमें मारने के पीछे पड़ा हुआ हो, तो फिर इससे बचेंगे कैसे? क्योंकि हमने कई सारी कहानियों में देख लिया है कि जो टूरिस्ट फॉरेस्ट में जाते हैं कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लोग मिल ले जाते। तो इन सारे लोगों से बचने के लिए कई सारी टेक्निक्स आती हैं जिसे हम फॉलो करेंगे तो जिंदा वापस बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो हम यही मान लेते हैं कि आप फॉरेस्ट में अकेले नहीं आए हो, आप अपने दोस्तों या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ ही आए होगे, तब जाकर ही यहाँ पर कैंपिंग करने का इरादा बना होगा। और अगर कैंपिंग करते समय उस बड़े से साइको आदमी ने अगर आप पर हमला कर दिया बिना वजह, तो ये ध्यान में रखना है कि वापस उससे फाइट बैक करने की गलती ना कीजिए। वो ऑब्वियस बात है कि अगर उसने डायरेक्ट हमला किया है तो उसके पास कुछ न कुछ हथियार रहेंगे और वो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो फाइटिंग का ऑप्शन एकदम लास्ट रखते हैं जब हमारी जान बहुत ज्यादा खतरे में होगी। जैसे ही हम उस बड़े से साइको आदमी को स्पॉट करते हैं तो हमें ट्राई करना है कि उस जगह से दूर भाग जाए। अब ये टेक्निक सोल्जर्स द्वारा अप्लाई की जाती है, जिससे कि वो अपने दुश्मनों से बचते भी थे और उनसे दूर निकल जाते थे, यानी कि सैबोटाज होना और दुश्मन को कंफ्यूज करना। अगर वो साइको बड़ा आदमी बहुत तेज भागता है और आपके मुकाबला करता है तो फॉरेस्ट में सैबोटाज होना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि हमें पेड़ पौधे अपने बॉडी पर लगा लेने हैं और ऐसी जगह पर छुप जाना है जहाँ कोई आपको देख ना पाए। सेम टू सेम गिरगिट जैसा। मैंने ये पहले भी मेंशन किया है कि सैबोटाज होने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने बॉडी पर मिट्टी लगा लेना। मिट्टी की वजह से आपकी बॉडी की नेचुरल फ्रेग्रेंस चली जाती है। अगर आप तब अंधेरे इलाके में भी छुप जाए तो आपको कोई स्पॉट नहीं कर पाएगा। दूसरी मेन पॉइंट होता है कि आप बिल्कुल भी भटकिए मत। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर हम सब अलग अलग होकर भागेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इस सिचुएशन में टीम वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ हमें दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी चाहिए, जैसे ही पक्षी की आवाजें और कई अजीब से जानवरों की आवाजें, जिससे ऐसा लगेगा दुश्मन को कि आप कोई सिग्नल देना चाहते हो। फॉरेस्ट में कई सारी आवाजें गूंजती हैं, तो इससे जरूर दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा। जितना ज्यादा आप दूर जाते जाओ उतनी ही आपकी जान बच जाएगी। पर अगर फिर भी इन चीजों के बावजूद आपका सामना इतने बड़े साइको आदमी से होता है तो सबसे पहले ध्यान रहे उसके बॉडी के नाजुक हिस्सों पर हमला कीजिए, यानी उसके आंख, नाक और सर के ऊपर। बाकी बॉडी पार्ट्स तो उसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन अगर उस साइको आदमी की आंख फूट गई तब तो आपको वहां से भागने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। पर यहाँ एक्चुअल में जो बिग मैन था वो तो एकदम एक्सेप्शनल केस होता है। उसके पास सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी थी और फिलहाल तो वो अपने मदर द्वारा दिए गए उस लॉकेट को ढूंढ रहा होता है। बिग मैन ने तो वहां से कई सारी अनजानी पोशाक पहन ली जो फायर फाइटिंग की थी, और कुछ नुकीले हथियार भी थे जो वो अपने साथ ही रख लेता है। उसने वो मास्क अपने ऊपर पहन लिया और सारे हथियार लेकर बाहर निकल गया। अब तो वो सच में बहुत ही खतरनाक लग रहा था और कोई भी उसकी आइडेंटिटी पहचान नहीं सकता। धीरे धीरे फॉरेस्ट में वो और ज्यादा अंदर जाने लगा और पता चलता है कि दिन का समय हो चुका है और सारे टूरिस्ट बाहर निकल गए। कोई खाना बनाने जा रहा है तो कोई तैरने जा रहा है। अब यहाँ बिग मैन सारे हथियार लेकर जब दूसरी तरफ पहुंचा तो वो देख पाता है कि टूरिस्ट में से 2 लड़कियां पानी में नहाने के लिए आई हैं। बिग मैन की नजर उनसे हट ही नहीं रही थी, जैसे वो उन्हें जाकर मारना चाहता है। अब उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की तो किनारे पर ही रहती है क्योंकि उसे एक्सरसाइज करनी थी, पर दूसरी लड़की स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर पानी में कूद जाती है। इसे देखते ही बिग मैन, जिसके हाथ में बहुत सारे हथियार थे, वो धीरे धीरे पानी में जाने लगा और ऐसा लगता है कि उसे पानी में सांस लेने की जरूरत ही नहीं। यानी अब ये साफ है कि वो दोनों लड़कियों की जान बहुत खतरे में है। पानी में मौजूद तैर रही लड़की थोड़ी देर तक तो एकदम नॉर्मल रहती है,
फिर उसे एहसास होने लगा कि नीचे से कोई इसे खींच रहा है। बिग मैन ने तुरंत ही उस लड़की को अपने नुकीले हथियारों से मारना स्टार्ट कर दिया और बेचारी वो प्यारी लड़की वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। उसकी डेड बॉडी पानी पर तैरते हुए दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे करके अब बिग मैन पानी से बाहर निकलता है और उस दूसरी लड़की के पास चला जाता है जो अभी भी एक्सरसाइज में लगी हुई थी। उस लड़की को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि पीछे उसकी मौत आ रही है। अगर वो भागी नहीं तो एक ही बार में खत्म हो जाएगी। बिग मैन के हाथ में जो नुकीले हथियार थे उससे वो रीढ़ की हड्डी के पास ही उसे मार देता है। बेचारी लड़की को टाइम ही नहीं मिला कुछ रिएक्ट करने का और उसकी जान चली गई। इतनी बुरी तरीके से मौत शायद किसी को मिली होगी। बिग मैन उस लड़की को भी खत्म कर देता है लेकिन उसे लॉकेट कहीं भी नहीं मिला। यानी अब वो बाकी टूरिस्ट के पास जाएगा जो अभी भी इसी फॉरेस्ट में है। बिग मैन एक ऊंचाई पर चढ़ जाता है और उस मरी हुई लड़की को नीचे फेंक देता है। फिर से वो निकल पड़ा था अपने हथियार लेकर और भी ज्यादा टूरिस्ट के पास। अब वो उन सारे टूरिस्ट की टीम में से कुछ लोगों की बहस सुनता है जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बाकी दोस्त कहाँ गायब हो गए। उन लोगों ने कहा था कि सब आसपास रहेंगे कैंपिंग साइट के, लेकिन दो लड़कियां और एरन मिल ही नहीं रहे। बाकी टूरिस्ट को क्या अंदाजा कि जिस 3 दोस्तों के बारे में वो बात कर रहे हैं वो कभी वापस ही नहीं आएंगे। बिग मैन उन लोगों की सिर्फ आवाजें ही सुन पा रहा था, जिसमें एक लड़का कहता है कि हमें सिक्योरिटी ऑफिसर से मदद मांगनी चाहिए। वो जल्द से जल्द अपनी टीम यहाँ लाकर लापता हुए मेंबर्स को ढूंढ लेंगे। अब उनकी इसी तरीके से बहस के दौरान उनके कार की चाबी नीचे गिर जाती है जो थोड़ी देर बाद उसे बिग मैन को मिल गई थी। बिग मैन जैसे ही उस चाबी को उठाता है तब वो एकदम चौंक गया क्योंकि उस चाबी के साथ साथ एक छोटी सी टॉय कार भी लगी हुई थी जो ऑब्वियसली बिग मैन को बहुत ज्यादा पसंद होती है। बिग मैन तुरंत ही एक पेड़ के पास आकर उस कार से खेलने लगा और पहली बार हमें उसका खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। कहीं न कहीं इन सारी चीजों में उसके ऊपर वो दुख भी था जो उसकी पास की जिंदगी में उसने झेला होता है और शायद सोसाइटी की कंडीशन ने ही उसे मजबूर किया ऐसी खतरनाक शख्सियत में बदलने के लिए। थोड़ी देर तक बिग मैन उस कार से खेलता ही रहा, तभी टूरिस्ट ग्रुप के 2 मेंबर्स वहाँ पर चाबी ढूंढने के लिए आ जाते हैं। एक मेंबर तो ये कहने लगा कि कहीं उन लोगों को वही बिग मैन वाली कहानी के आदमी ने तो नहीं मार दिया जिसकी बातें एरन कर रहा था। अब बिग मैन जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वो जब अपनी आवाज सुनता है तो वो उठ खड़ा हुआ। उसने फिर अपने मास्क पहने और एक नुकीली कुल्हाड़ी देकर उन लोगों के पास बढ़ने लगा। पहला मेंबर तो गाड़ी चालू करने की कोशिश कर ही रहा था तभी बिग मैन उसके पास आकर उसे मारने लगता है। फर्स्ट मेंबर ने अपनी प्रोटेक्शन तो की लेकिन वो नीचे गिर गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बिग मैन ने उसके पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। वो तो अपना दूसरा हथियार भी लेने जाता है पर तब तक उस जगह पर चिल्लाने की आवाज सुनकर सेकंड मेंबर भी पहुंच गया। सेकंड मेंबर जल्द से जल्द अपने साथी के पैर से वो कुल्हाड़ी निकाल रहा था। फर्स्ट वाले मेंबर ने बताया कि वो एक खतरनाक इंसान है जो मुझ पर हमला कर रहा था, हमें उससे जल्द से जल्द बचकर निकलना होगा। बिग मैन तो अब उनके बहुत पास था और चाहे तो वो एक ही बार में दोनों को खत्म कर दे। वो तो कुल्हाड़ी लेकर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ा, पर अच्छी बात होती है कि उन टूरिस्ट ने अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए गन ली थी। तुरंत ही खतरा देखकर उन्होंने सीधा बिग मैन के ऊपर गोली चला दी। गोली लगते ही बेचारा वहीं पर गिर गया था। बाकी दोनों मेंबर्स को लगा कि ये मर चुका है और उसके ऊपर से खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा तो लग गया था कि शायद बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी क्या हालत हुई होगी और उनके पीछे जरूर इसी आदमी का हाथ होगा। बिग मैन अगले ही मोमेंट में उठ गया होता है और वापस से अपनी कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों लड़कों के पास बढ़ा। वो दोनों संभलने की कोशिश तो कर ही रहे थे लेकिन बिग मैन ने उस कुल्हाड़ी को सीधा उनकी तरफ फेंक दिया। एक लड़के के सर पर जाकर वो लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। बाकी जो दूसरा आदमी था जिसके पैर पर बिग मैन ने हमला किया था वो अभी भी घायल पड़ा हुआ उससे रहम की भीख मांग रहा होता है, पर बिग मैन बिल्कुल भी इन चीजों के बारे में नहीं सुनने वाला। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे सीधा उस आदमी के चेहरे पर मार दिया। अब इन दोनों को भी मरने के बाद बिग मैन उनका पॉकेट चेक करता है इस उम्मीद में कि शायद उसकी मदर द्वारा दिया गया वो लॉकेट इनके पास हो, लेकिन वहाँ पर लॉकेट नहीं होता। अब बिग मैन भी एकदम परेशान हो गया था कि वो लॉकेट को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। तभी उसे फिर से सुनाई देती है कुछ बाकी मेंबर्स की आवाजें जो अभी भी बचे हुए थे, इसीलिए वो सीधा अपने हथियार लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। बिग मैन देख पा रहा होता है कि सामने की तरफ एक लेडी मौजूद है, लेकिन जब उसने गले में देखा तो पता चला कि सच में उसका लॉकेट उस लड़की के पास है। बिग मैन ने तो तुरंत ही सोच लिया कि वो उस जगह पर पहुंचकर लड़की को दूर से ही मार देगा, पर जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ फेंकने जाता है तभी एक दूसरा मेल मेंबर आ गया। उस मेल मेंबर ने अपनी कलीग को तुरंत ही सावधान कर दिया जिससे वो पीछे हट जाती है। कुल्हाड़ी का निशाना चूक गया और वो तुरंत ही एक गाड़ी पर बैठकर वहां से भागने लगे। वो समझ गए थे कि ये खतरनाक आदमी उन्हें मारना चाहता है। दोनों ही अब ट्राई करते हैं कि फॉरेस्ट से दूर जाकर मदद लाने का।
और यहाँ बेचारा बिग मैन अपने उस लॉकेट की तलाश में धीरे धीरे उनकी तरफ चलता ही रहता है। भले ही वो तेज भाग दौड़ नहीं सकता, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहता है अपने शिकार की तरह। बेचारे वो दोनों डरे हुए टूरिस्ट निकलते हुए सीधा उस सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास आ जाते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। उन ऑफिसर्स को उन दोनों ने सारी बातें बता दी कि कैसे एक खतरनाक आदमी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। उसने अजीब तरीके के मास्क पहने थे और एक कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में। अब उन्हीं में से एक रेंजर जिसका नाम टाइसन था, वो देख पा रहा होता है कि उस लड़की के गले में वही लॉकेट है। टाइसन यहीं का रहने वाला था और उसे सारी बातें पता थी उस बिग मैन की कहानी के बारे में। और जब उसे इस केस के बारे में और डिटेल मिली तो वो उन्हीं लोगों को बेकार में डांटने लगा कि तुम्हें ये लॉकेट नहीं लेना चाहिए था। इसी लॉकेट की वजह से वो बिग मैन वापस से जिंदा हो चुका है। कई साल पहले जब बिग मैन जिंदा हुआ था तो उसका केस टाइसन ने ही लिया था और इस बार फिर से वही गलती हुई है, यानी कि वो किसी को भी छोड़ेगा नहीं। हमें तो यही दिखाया जा रहा था कि बिग मैन धीरे धीरे उन ऑफिसर्स के पास बढ़ रहा है। वो लड़की और मेंबर भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो कहने लगी कि हमें ये लॉकेट उसे वापस दे देना चाहिए। पर टाइसन को पता था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिग मैन लॉकेट मिलने के बाद भी उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ बातों ही बातों में पता चला कि बिग मैन उस जगह पर पहुंच चुका है जहाँ पर ऑफिसर और दो बाकी मेंबर्स थे। ऑफिसर ने जैसे ही उसे देखा वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। बिग मैन जब कुल्हाड़ी लेकर बढ़ा तभी उसने शूट कर दिया था, जिससे कि बिग मैन नीचे गिर गया और कुछ देर के लिए शांत रहता है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर चेक करने के लिए उसके पास जाता है, पर यह बात तो सबको पता थी कि बिग मैन इमॉर्टल है। उसने जल्द से जल्द होश में आकर ऑफिसर पर हमला कर दिया और उसकी गन छीनने लगा। बाकी दो मेंबर्स इतना ज्यादा डर गए थे कि वो ऑफिसर की मदद ही नहीं करते और वहां से सीधा अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। ऑफिसर पूरी तो कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑब्वियस बात है कि वो बिग मैन की ताकतों के सामने कुछ भी नहीं। तुरंत ही बिग मैन ने उसे नीचे गिराया और बेहोश कर दिया। एक नुकीले हुक की मदद से उसने उसकी बॉडी के अंदर छेद कर दिया था, जिससे शायद ऑफिसर वहीं पर बेहोश हो गया। फिलहाल के लिए बिग मैन उन दोनों मेंबर्स के पास भागता नहीं, बल्कि वो तो ऑफिसर से बदला लेने के लिए उसे अपने एक रूम में लेकर जाता है। उसके अंदर लकड़ी काटने के कई सारे इक्विपमेंट्स थे, तो अब वो ऑफिसर को दर्द देकर मारने वाला था, इतनी बुरी तरीके से किसी को भी मौत ना मिले। जल्द से जल्द ऑफिसर को खत्म करने के बाद अब बिग मैन अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चला गया। कहीं भी वो दोनों मेंबर्स उसे दिखाई तो नहीं दे रहे थे, पर बिग मैन ये समझ गया था कि जरूर वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं। उनके बॉडी की स्मेल का सेंस उसे हो रहा था। अब उन दो मेंबर्स में से जो मेल मेंबर होता है उसने प्लान बनाया था कि सबसे पहले वो उस आदमी का ध्यान भटकाएंगे, फिर वो चकमा देकर आराम से निकल जाएंगे। बट शायद ये उस मेंबर की गलतफहमी थी। जैसे ही वो कुछ आवाजें निकालता है बिग मैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिग मैन तुरंत ही कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आ गया और फेंक कर उसे सीधा खत्म कर दिया। उस लड़के की दूसरी फीमेल साथी पीछे रुककर सब देख रही थी। ये इतना डरावना मंजर था क्योंकि वो बिग मैन अपनी कुल्हाड़ी से उसे लगातार मारता ही जा रहा था। खत्म होने के बाद भी उसने उसके बॉडी के कई टुकड़े कर दिए। उस फीमेल मेंबर ने इतना बड़ा दरिंदा कभी देखा ही नहीं था। अब वो अंदर से एकदम डर चुकी थी, इसीलिए उसने बिग मैन का लॉकेट निकाला और एक गैसोलीन कंटेनर के ऊपर रखकर वहां से तुरंत ही भाग गई। बिग मैन तो अपना काम करने में ही बिजी था। अब वो बेचारी फीमेल लड़की डर के मारे भागती रहती है, पर वो फॉरेस्ट एकदम से भूल भुलैया की तरह काम कर रहा था। वो एक जगह से भागती तो दूसरी जगह पहुंच जाती, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अब वही घूमता है कि कैसे वो उस खतरनाक आदमी से बच जाए। हो सकता है कि बिग मैन को अब वो लॉकेट मिल गया होगा तो वो उसका पीछा ना करे, पर वो फीमेल मेंबर इस तरीके से रुक नहीं सकती थी। जब तक उसके अंदर जान होती है वो भागते ही रह गई। वो फीमेल मेंबर कई घंटों तक ऐसे ही चलती रही और अब दिन का समय हो जाता है। वो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा सकरा होता जा रहा था, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसे एक सड़क मिल गई। अगर वो फीमेल मेंबर सड़क को फॉलो करते रहे तो शायद वो जल्दी पहुंच जाएगी किसी शहर में। अब वहाँ सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि थोड़ी ट्रैवलिंग के बाद उसे एक कार मिल जाती है। कार के अंदर एक और औरत थी जो कि जल्द से जल्द उस लड़की को लिफ्ट दे देती है। अब उस लड़की की हालत खराब होता हुआ देखकर वो पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन ये फीमेल मेंबर कुछ कहती नहीं और सीधा कार के अंदर बैठ जाती है। वो सिर्फ इतना दोहराते जा रही थी कि मुझे यहाँ से लेकर चलो, मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ है। वो औरत अब जल्द से जल्द कार को स्टार्ट करती है और आखिरकार वहां से निकल जाती है। रास्ते में ड्राइविंग करते टाइम वो उस औरत ने बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो फॉरेस्ट में शिकार करने गए थे, लेकिन उनके ऊपर किसी जानवर ने हमला कर दिया। वो जानवर इतना खतरनाक था कि उसका नामो निशान ही नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं फीमेल मेंबर ये सोचने लगी कि जिस जानवर की वो बात कर रही है कहीं वो बिग मैन ही तो नहीं, और बिग मैन ने ही इस औरत के हस्बैंड को मारा होगा। खैर अभी तो वो बोलने की लायक में नहीं होती और वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लग जाती है। उस औरत ने जब उसे जगाने का ट्राई किया तब वो देख पा रही थी कि लड़की के पैर पर चोट लगी है। उसने जल्द से जल्द अपनी कार रोकी और तुरंत ही उसकी मरहम पट्टी करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को होश आता है तो वो देख पा रही थी कि गाड़ी रुक चुकी है।
वो तो बार बार एक ही चीज दोहरा रही थी कि यहाँ से चलो जितना जल्दी हो सके, हमें अब कोई भी खतरा मोल नहीं लेना है। बात ये थी कि फीमेल मेंबर को यही लग रहा था कि कब वो बिग मैन उनके सामने आ जाए और उन्हें खत्म कर दे। उसके मन में एक डर सा बैठ गया था जो शायद पूरी जिंदगी ना निकले। पर वो औरत समझती थी कि उसे कितना दर्द हो रहा है और इसे ठीक करना जरूरी है, इसीलिए वो उन्हीं चीजों में बिजी हो गई। बेचारी वो फीमेल मेंबर अपने चारों तरफ देखते जा रही थी कि कहीं वो सच में ना आ जाए, पर ऐसा नहीं होता और वो उसकी मरहम पट्टी करके गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। हमें फॉरेस्ट में दिखाया गया जहां गैसोलीन के कंटेनर के ऊपर से वो लॉकेट गायब हो चुका है। यानी ऑब्वियस बात है कि बिग मैन को अपना लॉकेट मिल गया। वो उसे लेकर वापस उसी जगह पर चला गया जहाँ सालों पहले से वो दफन था। यानी आखिरकार उसे शांति मिल गई। पर ये बात तो क्लियर थी कि इन फ्यूचर जब भी कोई उस लॉकेट को लेने की कोशिश करेगा तभी भी बिग मैन बाहर निकलकर आतंक मचा देगा और लोगों को खत्म करते रहेगा। इसी अनजान एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।